Don't you think this song? Yes, yes. Look at how it is to the song. If you master that's how the sages of the past used to disappear into the air, walk through the walls, etc. In the Harry Potter movie, what you have seen is just a fiction story. जीवन को अब धन्य करे, कुछ ऐसे सत्संग करे, ये जीवन हो जाए सफल। जिन धर शुभ ज्ञान मिला, जिन धर्म मिला शुभ ज्ञान मिला, मानवता विधान मिला, अनुकंपा और अहिंसा से संसार को शांति मिला। गुल बन के हम खिल जाए, इस जीवन को महकाए, बस इतनी आरज़ू। इस वाणी ने उजियार किया, लाखों जीवों को मेल मिला, हर बंधन से छुटकारा मिला। हम सब मिल करके साथ चले, हर सुख दुख अपने बाँट चले, जब मानवता का विकास हर दिन अमृत हो चले।
अब सबको हम अपनाए, सब हमसे सुख पाए, बस दिल इतनी है दिल की आरज़ू, तब जो दे गयो मृत्युमा अमृतम गयो, बस इतनी है दिल की आरज़ू। महावीर की अमृत वाणी से जीवन में प्राण कभी चला, श्रद्धा की ज्योत जगी जीवन को अब धन्य करे, कुछ ऐसे करे कि जीवन हो जाए सफल। कई जनों के पुण्य फले, तब ऐसा शुभ फल मिले, ये जीवन हो जाए सफल। जो गमयम अमृतम गमयम, बस इतनी होगी कि आरज़ू। आज स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव स्वाध्याय श्री आनंद जी महाराज की रचना। संस्कृत में ये रचना गुरुदेव उपाध्याय श्री आनंद जी महाराज ने संस्कृत में स्क्रीन शेयरिंग में आती है। जैसे गुरुदेव की एक अद्भुत बात है जो हमेशा व्याकरण में सागर सुना। उनके कई हिंदी पद हमने देखे हैं, जैसे कबीर के पद, ऐसे गुरुदेव के पद। हिंदी के पद को भी उन्होंने इतना ही कुशलता से मूल्य में सम्मिलित करके संभाले हैं। वैसे ही संस्कृत के जैसे लगता है इतनी सरल भाषा और इतना गहन अर्थ है एक एक शब्द के भीतर है। क्यों ना इस प्रार्थना को हम सब पढ़ें, समझें और एक बार समझने के बाद में ये संस्कृत की इतनी सरल है कि ये सहजता से हम पढ़ते पढ़ते इसका अर्थ लगा सकते हैं। तो भावना ये है कि हम इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ते पढ़ते इसका अर्थ है। तो स्क्रीन पर यहाँ पर पुस्तकें हैं जिन स्तोत्र। पहले 3 श्लोक हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 1। हम सब आप अपने यहाँ पर रहते हुए इनको अपने घरों में गा सकते हैं और यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं वो सब मेरे साथ में गा सकते हैं। मनोमदावनयनार्थं प्रातः सायं निरन्तरं स्वाध्यायामृतगङ्गायां स्नातव्यं सर्वबन्धुभिः। मनोभद्रं वचो भद्रं बहुर्भद्रं च सर्वणः। अत्र भद्रं तत्र भद्रं नाभद्रं अणुमात्रकम्। मोहे स्नेहे महान्तेन सकामकामभावतः। अतो निष्कामभावेन प्रसारं यातु विक्रता। अतो निष्कामभावेन प्रसारं यातु विक्रता।
पहले श्लोक का हम अर्थ देखें। मनोमनापनयनार्थं प्रातः सायं निरन्तरम् स्वाध्यायामृतगंगायां स्नातव्यं सर्वबन्धु। इस श्लोक में गुरुदेव ने स्वाध्याय के महत्व को बताया। क्या है स्वाध्याय का अर्थ? कहीं कहीं लिखा है स्वयं अपने विवेक से किया गया अध्ययन, अनुशीलन, चिंतन। दूसरी जगह अर्थ ये भी है कि शास्त्रों को बार बार पढ़ना, अध्ययन करना, मनन चिंतन करना। अगर अंग्रेजी में कहें तो वी कैन से सेल्फ स्टडी और रिफ्लेक्ट आफ्टर स्टडी। और दूसरा और गंभीर अर्थ स्वाध्याय का ये भी होता है स्टडी सेल्फ, अपना अध्ययन। ये जो कॉन्टेम्पलेशन ऑन सेल्फ है वो भी एक महत्वपूर्ण स्वाध्याय का स्व का चिंतन। यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि स्वाध्याय रूपी अमृत गंगा में स्नातव्यम, स्नान करना चाहिए हमें स्वाध्याय रूपी अमृत गंगा में। क्यों स्नान करना चाहिए? स्वाध्याय एक गंगा है, जैसे जैसे हम उसमें पढ़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे, वैसे वैसे हम उस गंगा में नहाते नहाते अपने मन की मैल को इसके लिए स्वाध्याय। तो मनोमल अपनयनार्थं, मन के मल को बिल्कुल मने न समझा, एक शब्द ही न समझा। उस मन के मैल को धोने के लिए स्वाध्याय रूपी अमृत गंगा में हमेशा हमें नहाना है। अथवा अभी जो भूली गए कहीं समझा तो ना, शाम को भी नहाना है और निरंतर ऐसे नहीं कि सुबह कर दिया, शरीर का तो चल जाता है 24 घंटे में एक बार में, लेकिन जो मन का स्वाध्याय इसमें निरंतर हमें जब तक इसमें स्नान नहीं करते रहेंगे, मन का मैल बार बार तब जाकर हाँ વિરાયતા કે એમાં વાઈફાઈ સરખું નહીં. तो इस अमृत એટલે આપ એક ભાઈ મોટેથી બોલાય, જરાય સમજાતું નથી, બોયલા ભાઈ હમણાં स्नान करना। और ये स्नान किस लिए है? मन के मैल को धोना। ये स्वाध्याय। હા બધા બોલે જ નથી સંભળાતું। दूसरा श्लोक मनोभद्रं च अत्र भद्रं तत्र भद्रं नाभद्रं। मन भद्र हो। भद्र का अर्थ क्या है? भद्र का अर्थ जो भद्र है ये कल्याणकारिणी शक्ति है। हमारा मन हमेशा भद्र मतलब वचो भद्रम, हमारी जो वचन शक्ति है वो हमेशा भद्र हो, कल्याणकारिणी हो। हमारा जो वपु मतलब शरीर, और शरीर से जो भी कर्म होते हैं वे भी हमारे अर्थात कल्याण। भद्र का अर्थ सामान्य भाषा में भला, किसी का भला सोचने के बारे में भला बोलना और भले कर्म। गुरुदेव कहते हैं जिसका जीवन सरलता में, भद्रता में, और विनम्र है जिसका मन, वह सज्जन, उसमें पोलाइटनेस आती है। उसका जीवन सरल, विनम्र, एक जल के समान प्रवाहमान, हवा के समान
और आकाश के समान विराट हो जाता है। तो मन हमेशा भद्र चिंतन करता है। जिस किसी के बारे में अगर भी है तो कल्याण है, अगर सोचते भी तो कल्याण है, और अगर कुछ करते भी तो उसमें कर्म भी है कल्याणमय। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए लगता है हम शब्दों को और उनके अर्थ पे जा रहे हैं कि जो गहराई है शब्दों में मुश्किल है, हम इन पर चिंतन और जैसे जैसे करते जाएंगे करते जाएंगे। तीसरा श्लोक हाँ जी, और न भद्र जो मन वाणी सब कुछ हमेशा ही कल्याण में लगा है, उसके लिए यहाँ इस संसार में भी उसका भद्र ही होता है और परलोक में भी भद्र होता है। वो यहाँ पर भी सभी का भद्र कल्याण करता है और वहां पर भी, और कहीं भी उसके आसपास अभद्र की छाया भी अणुमात्र भी उसके जीवन में रहता नहीं। तो ऐसा प्रेम पूर्ण, ऐसा सरल वह जीवन बस कल्याणमय रहता है सभी के लिए। और जब सभी के लिए कल्याण में तो स्वयं का तो अपना कल्याण ही कल्याण है। श्लोक 3 मोहे स्नेहे सकाम अतो प्रसारम मोह और स्नेह, ये दो शब्द हैं, बड़े गहरे अर्थ हैं इनके। संक्षेप में अगर कहा जाए तो मोह आसक्ति है और स्नेह एक सरल प्रेम पूर्ण भावना, सात्विक प्रेम जिसको कह सकते हैं वो स्नेह है। मोह में और स्नेह में बहुत अंतर है। मोह मतलब किसी चीज पर आसक्ति होना और स्नेह मतलब सहज स्नेह, सहज त्याग, जो बहुत सात्विक प्रेम जिसको कह सकते हैं। ये मोह और स्नेह है और वो सकाम और अकाम भाव से। तो मोह जो सकाम है उसमें कोई कामना है, कोई इच्छा है, उसमें कोई कुछ अपेक्षा। मोह जो वो भी प्रेम लेकिन उसमें किसी तरह की अपेक्षा है, किसी तरह का लोभ है, किसी तरह की आसक्ति है। और जो स्नेह है वो बस वात्सल्य भाव है, वो मित्रता का भाव है, वो सौहार्द का भाव है। तो गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मित्रता की भावना है, उस मित्रता किसी के साथ में मित्रता होना इसका लिए वात्सल्य की भावना होना, इसके लिए सहज स्नेह होना, प्रेम होना, एक सहज अनुराग जिसको हम कह सकते हैं जिसमें अपेक्षा नहीं। तो गुरुदेव का कहना है कि मोह और स्नेह में बहुत है। और वो कैसा कि मोह वह सकाम है, वह किसी जिससे हम प्रेम करते हैं। अगर पुत्र से प्रेम करते हैं तो एक अपेक्षा बड़ा होगा, हमारा ध्यान रखेगा। अगर हम परिवार से प्रेम करते हैं तो हमारी कोई अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन गुरुदेव सभी से स्नेह भाव है, मोह भाव तो अकाम है जिसमें कोई कामना इच्छा नहीं, कोई चोरी बंदी किसी चीज से। तो ऐसी भावना से अतः निष्काम प्रसारम वह निष्काम उस निष्काम भाव से मित्रता प्रसार पाता। तो वो जो भावना है जिसमें सहज भावना है। क्यों ना हम अपने परिवार से, अपने प्रभु से बिल्कुल एक
निष्काम भाव से हर जीवन मित्रता करें। तो ये जो मित्रता की भावना है वो हम में सहजता लाती है, सरलता लाती है, और वही मित्रता हमारे कल्याण के लिए, मंगल के लिए और आनंद के लिए है। थैंक यू। पर्यूषण पर्व की इस महान परंपरा केवल निर्मित नहीं कर रहे हैं, जी रहे हैं। जीवन का एक हिस्सा बना रहे हैं इस साधना, और संपूर्ण जीवन ऐसा हो, यह हमारा भाव उसके पीछे निहित है। इसलिए परंपरा का जो अर्थ हम सामान्य रूप में लेते हैं कि जैसा होता आया है, जैसा करते आए हैं, वैसा करना है और वैसे ही करते रहेंगे। जैसे असहाय व्यक्ति या जिस तैरना नहीं आता है वो व्यक्ति एक प्रवाह में बह जाता है, इस तरह से साधना नहीं होती। यह अर्थ परंपरा का नहीं है। परंपरा का अर्थ है परम परात परम, परम से भी आगे परम, आगे और आगे, परम से परम, श्रेष्ठ से और श्रेष्ठ, आगे और आगे बहते जाना, ये परंपरा का अर्थ है। तो हम जो इस साधना में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, ये कोई किसी क्षण की कोई ऐसे ही जगी हुई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई कल्पना सूझी और कर ले, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक महान ऊंचाई से आया हुआ ज्ञान का प्रवाह है, अनुभूति का प्रवाह है, साधना का वो सातत्य है कि जिसमें हम भी उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ से शुरू हुई है परंपरा? जैसे हिमालय से उत्तुंग पर्वत से गंगा बह निकली है, ऐसे ही परंपरा उत्तुंग शिखर भगवान ऋषभदेव से चली आ रही। और धारा तो बिल्कुल पतली है, लेकिन वो परंपरा बनी है, आगे से आगे बही है, विशाल से विशाल होती है, और जहां से निकली है खुशहाली, हरियाली, सब कुछ उसने सृजन किया है। वो है परंपरा। और इस इतना व्यापक है
इसको समझना, पढ़ना, जानना, लगा दे जिंदगी, तब भी पूरा होगा कि नहीं पता नहीं। और बहुत अच्छी बात कही संघमित्रा जी ने कि परम पूज्य गुरुदेव इस सारस्वत क्षेत्र के महान श्रुतधर आचार्य और उनका ज्ञान विशाल समुद्र की तरह अथाह, सारे विषयों को उन्होंने छुआ है और उन विशाल विषयों को संक्षेप में सागर को बूंद में समाना, ये बहुत बड़ी खूबी रही है। अगर संस्कृत श्लोकों का सृजन किया है तो निषिद्ध भाष्य जैसे क्लिष्ट ग्रंथ का संपादन करना और फिर छोटे छोटे बच्चों के लिए तो पद बनाना, उनकी कविताएं हैं कि जिसमें एक भी संयुक्त अक्षर नहीं, इतनी सरल भाषा में कहना। तो इस परंपरा को समझने के लिए भी हम परम पूज्य गुरुदेव की कुछ पंक्तियां देख लेंगे तो हमें परंपरा को समझना बहुत आसान हो जाएगा। गुरुदेव जी का सागर नौका और नाविक, जो उनके जन्मदिन पर अभिनंदन ग्रंथ के रूप में आचार्य श्री जी ने उनके विचारों का संकलन करके इस ग्रंथ को तैयार किया था, सागर नौका और नाविक। इस ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ के एक लेख में देश कालानुरूपम धर्मम कथयन्ति तीर्थंकरा, उस शीर्षक में ही सारी परंपरा को समा दिया है। देश कालानुरूपम धर्मम कथयन्ति तीर्थंकरा, अगर तीर्थंकर धर्म का कथन करते हैं तो एक ऋषभदेव ही काफी थे। क्या जरूरत थी आदित्यनाथ की, क्या जरूरत थी संभवनाथ की, क्या जरूरत थी मल्लीनाथ की, शांतिनाथ की, पार्श्वनाथ की, भगवान महावीर की। जो धर्म उन्होंने बताया है वही धर्म आज तक चल जाता। क्या जरूरत है तीर्थंकरों की? का नहीं। कभी कभी मूढ़ता के कारण, अज्ञानता के कारण, जड़ता के कारण व्यक्ति जड़ से हट जाता है और साधक को उसकी साधना के लिए, सिद्धि के लिए आवश्यक है वो जड़ से जुड़ा रहे और जड़ता से दूर रहे, यह आचार्य श्री जी का कहना। तो जब जड़ता के साथ जब पकड़ आ जाती है, जकड़ जाता है, तो उस समय उस जड़ता से मुक्त करने की जरूरत होती है, तब दूसरे तीर्थंकर आ जाते। भगवान ऋषभदेव का कहा हुआ धर्म वित्राग, धर्म है कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव, कषाय से मुक्ति ही मुक्ति है। यही बात 24 तीर्थंकरों ने कही, वो शाश्वत धर्म है। लेकिन उस शाश्वत धर्म को भी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो एक उन जकड़ता में से निकाल करके एक नाविन्यपूर्ण सुंदर रूप प्रस्तुत जो करते हैं वो तीर्थंकर करते हैं। तीर्थ मतलब एक नए घाट का निर्माण करते। गंगा तो वही है, ज्ञान का प्रवाह तो वही आ रहा है, लेकिन उस पर तीर्थंकरों ने एक नया घाट बना दिया और उस घाट पर हमें स्नान करने के लिए आसानी हो गई है। संघमित्रा जी कह रहे थे कि गुरुदेव जी ने कहा है प्रातः सायं निरंतरम स्वाध्यायामृत गंगायाम, उस अमृत गंगा में स्नान करने के लिए जो तीर्थ का निर्माण किया है वो तीर्थंकरों ने किया है। और वो भी किस परिस्थिति में वो जकड़ा हुआ है, उसको कैसे निकाला जाए, भगवान ऋषभदेव ने भी वही किया है और वही भगवान महावीर ने किया है। गुरुदेव की पंक्तियां हैं, भगवान ऋषभदेव जैसा महान कर्मयोगी इस बिखरती हुई मानवीय चेतना को मौन होकर नहीं देख सकता था। अतएव उन्होंने समस्त मानव समुदाय को श्रम शक्ति से परिचय कराया। श्रम के पश्चात श्री की उपलब्धि का मंगल संदेश जनमानस को प्रसारित किया। वस्तुतः कृषि का आदर्श, असी का आदर्श और मसी का आदर्श उनके साथ में प्रस्तुत किया। संपूर्ण मानव जाति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत हो गई थी, उस संघर्ष में से निकालने के लिए असी
मसीह और कृषि, कृषि मतलब औद्योगिक उत्पादन करो। अगर उपभोक्ता अधिक है और उपभोग के साधन कम है तो उद्योग शुरू करो, उत्पादन शुरू करो, तो संघर्ष कम होगी। उसके लिए जो साधनों की आवश्यकता है, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो सामग्री चाहिए, वो है असी। जीवन की सुरक्षा के लिए, जीवन के विकास के लिए और जीवन की प्रगति के लिए जो जो साधन चाहिए, उन साधनों को बनाना, उन साधनों का उपयोग करना, वह है असी। और अपने बौद्धिक जगत को, अपने चिंतन को विकास देना, विशालता देना, विराटता देना, गहराई देना, उसके लिए मसीह मतलब लेखनी, ये 3 बातें भगवान ऋषभदेव ने दी है। और उसके बाद इसी तरह से जो उन्होंने नियम बनाए हैं, जो आचार संहिता उनके समय में बनी है, उसमें भी परिवर्तन आया है। उन्होंने अचेल परंपरा शुरू की, भगवान अजितनाथ ने सचेल परंपरा लाई। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अजितनाथ ये कह रहे हैं कि भगवान ऋषभदेव की परंपरा बराबर नहीं थी इसलिए हम उसमें वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जिस समय जो आवश्यक था वो उन्होंने किया। आज की परिस्थिति में ये आवश्यक है, इसको इस रूप में करना है, इस रूप में उसको नियम में लाना है। दूसरों को कोसना, दूसरों को ही बताना, अगर एक काम मुझे करना है तो मैं करूं, लेकिन किसी ने किया वो गलत किया, वो बराबर नहीं है, वो योग्य नहीं है, उसको नीचे दिखाना, ये वृत्ति जिसके अंतःकरण में करुणा भरी हुई है, जिसके अंतःकरण में जनहित है, सर्व मंगल है सर्व प्रजा का, वो व्यक्ति इस तरह से अपनी कार्य पद्धति नहीं बना सकता। इस समय में ये आवश्यक है। और उसमें परिवर्तन, अहिंसा की व्याख्या में परिवर्तन। भगवान मल्लीनाथ एक मातृ जाति का सम्मान, एक तीर्थंकर जैसे श्रेष्ठ साधना के उच्च पद पर एक मातृ जाति भी आ सकती, ठीक है। एक स्त्री तीर्थंकर, ये एक संसार के धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का एक नया अध्याय। भगवान पार्श्वनाथ पशुओं के प्रति करुणा, और फिर उनकी सचेल परंपरा में भगवान महावीर ने अहिंसा को मात्र पशु जगत तक नहीं, पर संपूर्ण सृष्टि तक, चाहे वनस्पति हो, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो, वायु हो, हम उसे चैतन्य रूप में समझे या न समझे, और जड़ जगत तक अहिंसा को उन्होंने व्यापक विस्तार दिया, अनासक्ति को व्यापक विस्तार दिया। सामाजिक जीवन और व्यावहारिक जीवन, पारिवारिक जीवन कितना संयमित और मर्यादित होना चाहिए, उसके लिए 12 व्रत श्रावकों के जो दिए हैं वो महत्वपूर्ण है। उसमें हमारा उद्योग कैसा हो, अति हिंसक उद्योग हमारे नहीं होने चाहिए। हम काम करते समय किसी को पीड़ित न करें, किसी का शोषण न करें। हम अचानक ऐसी बात न कहें कि किसी को आघात लगे। इतनी सूक्ष्म बातों को ला करके हमारे सामाजिक जीवन में छोटी उम्र की लड़की और बड़े बुजुर्ग व्यक्ति उसके विवाह करें, ये त्याज्य है, दोषपूर्ण है, अपराधी वृत्ति है। इतनी सामाजिकता को भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत में ला करके रखा। ये कितनी बड़ी क्रांति है आध्यात्मिक। उस समय के प्रचलित मान्यताओं की, धर्म के नाम पर हिंसा का तांडव नृत्य खुले आम हो रहा था, और केवल ज्ञान प्राप्ति के साथ ही भगवान महावीर रुजुमाला नदी के तट पर से आकर के पावापुरी में, जहां यज्ञ का आयोजन है, 4400 व्यक्ति उस यज्ञ वेदी पर बैठ करके यज्ञ में हवन करने वाले हैं, और उस प्रचंड अग्नि ज्वाला में जीवित पशुओं को होमा जा रहा है। ऐसे समय पूरी रात चल करके महावीर पावापुरी आए हैं। आज तथाकथित
रूढ़िवादी व्यक्ति चाहे इस बात पर प्रश्न खड़े करे, लेकिन वे ना समझ लोग जो अपने छोटे से गज से महावीर की विराटता को और विशालता को नापने जा रहे हैं। रात को चल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, और इन जड़ता में, संकीर्णता में उलझ करके महावीर को भी समझना उनके लिए मुश्किल हो गया है। और उसके बाद के आचार्यों की भी जो एक परंपरा है, ऐसी जीवन के अनेक विकसित क्षेत्रों के लिए एक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को ही जाता है। एक प्रकार से पहले समाजशास्त्री, धर्म व्याख्याता और कुशल प्रशासक थे भगवान ऋषभदेव, और उन्होंने आत्मवत् सर्वभूतेषु का पाठ मनुष्य को पढ़ाया और नवीन चेतना को समृद्ध किया। इसी तरह से परिवर्तन बराबर हुए हैं। गणधर गौतम का समय निर्णय पार्श्वनाथ संघ को महावीर के संघ में एक धारा के रूप में लाना, ये भगवान महावीर के शासन में, भगवान महावीर के उपस्थिति में गणधर गौतम ने इतना बड़ा परिवर्तन किया। अचेल परंपरा को सचेल परंपरा में बदल दिया। इसी तरह से तटस्थ दृष्टि से देखने वालों को साफ पता चल जाएगा कि समय की गति के साथ आगे बढ़ना ही श्रेयस्कर है। जो इस गति के अनुरूप समय पर निर्णय लेते हैं वे वंदनीय हैं, क्योंकि संघ और समाज को बिखरने से वे बचा लेते हैं। गुरु का कार्य साधारण नहीं है। वह तमसो मां ज्योतिर्गमय का प्रतिष्ठाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला महानायक है। समस्या उपस्थित होने पर वह अगर साधारण शिष्य की भांति चिंता मग्न हो गया तब तो स्थिति कभी सुधरेगी नहीं। वह पथ प्रदर्शक है, अतएव उसे सिर्फ लोक मंगल को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी प्रज्ञा से समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। उसके सामने सर्वसाधारण की इच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है सर्वसाधारण की भलाई और उसका मंगल, और यह गुरुतर कार्य गुरु ही कर सकता है। तो भगवान महावीर के बाद की जो गुरुओं की परंपरा है, महान श्रुतधर आचार्यों की परंपरा है, अहिंसा के इतने सूक्ष्म विश्लेषण के बाद भी गुफाओं का निर्माण, स्थापत्य का निर्माण, मंदिरों का निर्माण, ये क्या अहिंसा के परिभाषा में आता है? गुफाओं का निर्माण बारूद से विस्फोट करके किया जाता है, और वह आप राजगृह की इस स्वर्ण भंडार गुफा में आप देखेंगे आचार्य वज्र स्वामी के लिए यह गुफा बनी है। भगवान महावीर के कुछ ही वर्षों के बाद में गुफाओं का निर्माण हुआ है। मथुरा के शिलालेख, उड़ीसा की खारवेल राजा के द्वारा बनाई हुई हाथी गुफा, और जिसमें नमो अरहंतानम, नमो सर्व सिद्धानम ये पद उत्कीर्ण किए गए हैं। और चाहे यूपी हो, खुजराहो के जैन मंदिर, गुजरात के आबू देलवाड़ा के मंदिर, गिरनार के शत्रुंजय मंदिर, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र की एरवला और अजंता जैसी गुफाएं क्यों ना हो, ये सारी की सारी गुफाएं जैन गुफाएं हैं। और इसी तरह से साउथ में भी गुफाओं का निर्माण हुआ है। प्राकृत भाषा में आगम शास्त्र है, तो प्राकृत भाषा को छोड़ करके संस्कृत भाषा में साहित्य का निर्माण करना, यह भी एक नया अध्याय था। आचार्य हरिभद्र सूरी, आचार्य समंत भद्र जैसे व्यक्ति और विषयों से हट करके नव्य न्याय में और अन्य परंपरा के विद्वानों के साथ में शास्त्रार्थ में विजय पताका लहराई है उनके नाम की। कभी भी उन्होंने समय से पीछे नहीं रहे हैं, युग से पीछे नहीं रहे हैं, कभी कोई उन्हें धकेल करके किनारे नहीं कर सका है, बल्कि वे विजय पताका के साथ में आगे चले। तो साहित्य के क्षेत्र में चाहे नव्य न्याय हो,
चाहे प्रमाण का विषय हो, चाहे आगम हो, चाहे भाष्य हो, चूर्णी हो, टीका हो, एक विशाल साहित्य सागर का निर्माण जैन आचार्यों ने किया है। नवांगी टीकाकार अभयदेव सूरी, श्रीलंकाचार्य जैसे आचार्य भद्रबाहु जैसे, और 4 महाभाष्य के निर्माण करने वाले भद्रबाहु द्वितीय भी उसी कोटि के महान आचार्य रहे। और केवल अपनी ही परंपरा के नहीं, अन्य परंपराओं के ग्रंथों पर लिखना और उन्हें उनको वो मान्य होना। आचार्य अकलंक जैसे बौद्ध धर्म के दिग्नाग के उस पर ग्रंथों पर टीकाएं लिखते, हरिभद्र सूरी जैसे दर्शन समुच्चय लिख करके, और स्पष्ट कहा उन्होंने, जब मोक्ष मार्ग की बात आई तो किसी का अनादर नहीं किया। ताई महाराज के जीवन की यही खूबी रही है कि उन्होंने परंपरा से हट करके, परंपरा से एक नई स्थापना करके भी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन कभी किसी के विरोध में, कभी किसी का खंडन, किसी का तिरस्कार, किसी की अवमानना नहीं की है। और यही बात हमको देखते हैं कि सेयंबरो वा असंबरो वा बुद्धो वा तहवा अन्नो वा। मोक्ष में कौन जा सकता है? पर्यूषण में बैठे आराधना करने कि हम ही मोक्ष में जाएंगे, हम ही साधना करेंगे, इतनी संकीर्णता, इतनी ये नहीं रही है। कहा सेयंबरो वा असंबरो वा, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे अन्य किसी भी परंपरा के क्यों न हो, समभाव भावी अपा लहई मोक्षम न। ये चिंतन की विराटता जो जैन परंपरा की रही है, अद्भुत परंपरा है ये। और इसी तरह से धर्म स्थानक, धर्म क्षेत्रों का निर्माण जैन मंत्रियों ने, जैन राजाओं ने जैनेतर परंपरा के लिए भी किया है। गुजरात में अनेक मस्जिदों का निर्माण महामंत्रियों ने किया, उदयन जैसे मंत्रियों ने किया है। और ये राजा, संप्रति राजा तो मंदिरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी आचार्य भद्रबाहु के पास में दीक्षा लेकर के साउथ में जाकर के प्रचार किया है, और वहां से श्रीलंका में जाने वाले ये प्रथम आचार्य रहे हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने दीक्षा लेकर के साउथ में जाकर के धर्म का प्रचार किया है। और प्रचार की दृष्टि से, सभी दृष्टि से, लेकिन आगे जाकर के कुछ शताब्दियों से ये परंपरा थोड़ी तेजोविहीन हो गई थी। और इतिहास को मोड़ना, परंपराओं को मोड़ना आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं। जो अपने अहंकार को, जो अपने मान प्रतिष्ठा सबको दांव पर लगा करके एक निष्ठा के साथ में कि ये हमको करना है और ये जनहित में है, जनहित भी दिखाई देना, जिसे तैमान कहते सही निर्णय, सही समय और सही सोच रखने वाले आचार्य जो होते हैं, जो शुद्धधर है, जो गीतार्थ है, वो ही व्यक्ति इस क्षेत्र में आकर के उतरता है और सब कुछ झेल करके इस संघर्षपूर्ण जीवन की गाथाओं का रचना नहीं करते, वो इतिहास की रचना करते, वो जनहित के कल्याणकारी निर्माण के कार्य की रचना करते। परम पूज्य ताई महाराज उसी दिव्य परंपरा की दिव्य ज्योति है, और कहना चाहिए एक अनोखा अध्याय है, एक अनूठा अध्याय है इस 2600 वर्ष के इतिहास में। एक आचार्य चंदना कि जिसने 36,000 साध्वियों का नेतृत्व किया है, उसके बाद किसी साध्वी का उल्लेख पूरे इतिहास में नहीं है। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने, चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे कुरीतियों को मिटाने का क्षेत्र हो, सभी जगह पहल करके सभी क्षेत्रों को न्याय दिया है। ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं है। जो ताई महाराज ने अपने आप को, कितनी सक्षमता है उनकी,
कितनी सामर्थ्य है उनका, कितना विजन है उनका, और कितना इन अतीत की जो मैं परंपरा आपको बता रही थी उसके प्रति सम्मान है। और उनका उन्होंने जो अध्ययन, इतना तलस्पर्शी आगमों का अध्ययन, कि आगम संपादन में भी किसी साध्वी का नाम नहीं है लेकिन ताई महाराज का नाम। वाहन विहार, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग जनहित में जितने शीघ्रता से और जितने जल्दी, जितने आसानी से हम ये कार्य कर सकते हैं उसके लिए उपयोग करना। हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हो गए। वाहन का प्रयोग उस समय भी लोगों ने किया है, लेकिन किसके लिए किया? हमें अपना जीवन बचाना है, मारकाट हो रही है इसलिए। आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं आई, वाहन का प्रयोग करके निकल गए वहां से, इसलिए सुख सुविधाओं का अभाव हो गया था। और ताई महाराज यहाँ क्यों आए? अन्य क्षेत्रों की, बड़े बड़े आचार्यों की दृष्टि राजधानी की तरफ थी, बड़े बड़े संपन्न क्षेत्रों की तरफ थी, और ताई महाराज कहाँ है? कौन थे उनके सामने आदर्श? कि जहां भगवान महावीर विचरे हैं, रहे हैं, जन्मे हैं, दीक्षा ली, केवल ज्ञान पाया, जो उनकी साधना की भूमि है, चाहे वो आज किसी भी हालत में क्यों ना हो, वो उपद्रवों से आतंकित भूमि है, वो निर्जन है, सुख सुविधाओं का अभाव है, कोई मानने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी विहारचर्या आहारचर्या का ध्यान रखने वाला नहीं। ऐसे क्षेत्रों में आकर के और इतना जन्मकलकारी कार्य को लिए देना, तो मैं देखती हूँ कि इस कार्य को किसके साथ में देखूं, किसके साथ में देखूं। तीर्थंकर महावीर को लोकांतिक देव आकर के प्रार्थना करते हैं, भगवम लोह नाहा पवित्र ही धम्म तीर्थम परम ही सुहम निश्चयकरम सब लोए सब जीवानम। संपूर्ण लोक के सब जीवन के कल्याण के लिए धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो, दीक्षा लो। भगवान महावीर ने उपदेश क्यों दिया? 30 वर्ष तक निस्तंद्र मुद्र क्यों रहे? सब जग जीव रखन दयक्षयाए भगवया पावयनम सुखयम। सब जीवों की रक्षा के लिए भगवान ने इतने सक्रिय रहे, इतने प्रयत्न किए, इतना ज्ञान दान दिया, इतने कार्य किए। एक छोटे से छोटे बालक के जीवन को भी उन्होंने उपेक्षित नहीं होने दिया। अतिमुक्त जैसु के, मेघ कुमार जैसु के जीवन को भी कहीं पर भी नर्वस नहीं होने दिया। और ये भगवान महावीर, जिसके लिए सुधर्मा स्वामी कहते हैं सर्वज्ञ सर्वज्ञ कह करके तो सबने पूजा है, लेकिन खेयन ऐसे कुशले महेशी, जो खेदज्ञ है, जो दूसरों की पीड़ा जानता है, जिसके दूसरों की प्रति अनुकंपा है, वह व्यक्ति ही सर्वज्ञ हो सकता है। और इन सारी बातों को लेकर के अगर ताई महाराज के जीवन को हम देखते हैं, एक मात्र 25 वर्ष की बात, मातृ जाति का एक गौरव लेकर के, और मात्र छोटी सी उम्र में इतने बड़े साहस के साथ में इतना बड़ा कार्य करना, एक व्यक्ति सारे विश्व क्षितिज पर छा जाए और अपने बलबूते पर, अपने कार्य के आधार पर अद्भुत है। और एक बात मुझे कहनी है, उत्तराध्याय सूत्र के प्रथम अध्याय की यह 42वीं गाथा है कि अगर हम ये कुछ भी नहीं जानते हैं तो कम से कम इतना करना चाहते कि इस परंपरा का हम सम्मान करें और वैसे हम चले। धम्म जीयम च व्यवहारणम बुद्धे हारियम तमाय रंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छति। जो ऐसे महान आचार्यों की, जो ऐसे महान दिशा निर्देशक की, विजनरी पर्सन की अवहेलना नहीं करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो वो कभी निंदित नहीं होते हैं। तो इस अर्थ में हम अपने आप को भी गौरवान्वित कर सकते हैं उनके साथ चल करके। उनके हमें कुछ नहीं आता है, बस इतना ही आता है कि कुछ लेना न देना, गुरु चरण लिपट रहना,
बस। थोड़ा ऊपर। थोड़ा नजदीक। थोड़ा जूम इन करो। सभी को जय जिनेन्द्र। पर मुझे बोलने का अवसर दिया जा रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई फील ऑनर्ड टू बी स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ आचार्य श्री जी और सब यहाँ पे जितने भी साध्वी जी और जितने सब मुझसे ज्ञानी बाकी है, भी but I लोग feel हैं, fortunate and honored सब मुझसे ज्ञानी है, बट आई to be speaking today after उपाध्याय यशाजी महाराज, जिन्होंने साधु संत से लेकर आचार्यों से लेकर भगवान ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर तक कैसे ट्रेडिशन हमको लाइफ में हेल्प करता है, आगे बढ़ाता है, हमारे जीवन को विवेकपूर्ण बनाता है, उसके बारे में बताया। मैं बहुत ही थोड़े से समय में what tradition means to me and how it has helped me उसके बारे में कुछ बताऊंगा। एंड हाउ इट हैज हेल्प मी, पर्युषण उसके पर्व बारे में कुछ बता। पर्युषण पर्व is a sacred festival for the Jain community. It is time for spiritual upliftment and self-purification. So इस फेस्टिवल के बीच में हम बात करें आज ट्रेडिशन के ऊपर। I believe tradition has kept us alive. ट्रेडिशन ने हमें जिंदा रखा है। अगर आज हम देखें कि हमारे जीवन में भगवान महावीर या उनकी अहिंसा, उनकी अनुकंपा, उनका प्रेम, उनकी मैत्री, अगर ये सब हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं, पर्युषण पर्व का पहला दिन मना रहे हैं। ये पर्युषण पर्व ही अगर हमारे जीवन में नहीं होता, ये ट्रेडिशन ही अगर हमारे जीवन में नहीं होती, तो हमारा जीवन कैसा होता। आज इस ट्रेडिशन की वजह से हमारा जीवन सात्विक है। हम तप कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, जो गलतियां की उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, साध्वी जी और साधुओं के निश्रा में रह रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, उपाश्रय जा रहे हैं। अगर ये सब हमारे जीवन में नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता। हमारा जीवन थोड़ा भटका हुआ होता, हमारा जीवन अराजकता की ओर जा रहा होता। निश्चित रूप से ट्रेडिशन हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो हमारे जीवन में अनुशासन लाता है, नियम लाता है, व्यवस्था लाता है। ट्रेडिशन को अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में डाला जाए और वैज्ञानिक रूप से भी जोड़ा जाए तो हमारा ट्रेडिशन हमें कहता है कि हमें सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। तो वैज्ञानिक रूप में उसका फायदा ऐसा होता है कि हमारी हेल्थ पे फायदा होता है, फैमिली टाइम मिलता है क्योंकि खाना जल्दी खा लेते हैं तो परिवार के साथ समय मिलता है, स्वास्थ्य अच्छी रहती है, रात को अच्छी तरह से सो पाते हैं और सुबह उठ के बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। मान लीजिए अगर ये ट्रेडिशन ही हमारे जीवन में नहीं है तो हम क्या करेंगे। हम कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, कभी भी खाएंगे। इससे जीवन की और स्वास्थ्य की उपेक्षा होगी।
पर क्योंकि ये ट्रेडिशन हमारे जीवन में है, ये ट्रेडिशन तो एक बहुत ही छोटा सा ट्रेडिशन है आउट ऑफ सो मेनी ट्रेडिशन जिनके बारे में उपाध्याय यशाजी महाराज ने ब्रीफ में बताया। ट्रेडिशन हमारे जीवन में उत्साह लाता है, जीवन को मार्गदर्शन देता है, सही दिशा देता है। ट्रेडिशन ने ही वास्तविक रूप में हमारे प्राचीन गरिमा, हमारे प्राचीन सभ्यता और प्राचीन सत्य को सुरक्षित रखा है। ट्रेडिशन कभी भी अच्छे चीजों की बनती है, ट्रेडिशन कभी कोई बुरे चीज की नहीं बनती। जैसे कि मान लीजिए किसी के पिताजी या उनके ग्रैंडफादर शराबी थे, तो ऐसी ट्रेडिशन कभी नहीं बनती कि वो शराबी थे तो हम भी शराबी, हमारे बच्चे भी शराबी बनेंगे। अगर हमारे दादा लूटपाट करते थे, चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, तो हम भी वो करेंगे। गलत चीजों का ट्रेडिशन कभी नहीं बनता। पर हाँ, अगर हमारे दादा हमारे बच्चों में जाते हैं, अगर हमारे दादाजी देश प्रेमी थे, तो वो गुण हम में आते हैं और उसकी एक ट्रेडिशन बनती है। कभी भी गलत चीजों की कोई ट्रेडिशन नहीं बनती। पूरी दुनिया अशांति के सागर में तैर रही है और ट्रेडिशन नाव की तरह हमें इस सागर से तैर कर बचा लेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज से बहुत वर्षों पहले लोग वर्ष में 150 दिन छुट्टी मनाते थे। छुट्टी एज इन फेस्टिवल्स के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, ट्रेडिशंस के लिए रिजर्व रखते थे और बाकी के दिन काम करते थे। आज का समय तो हम सबको पता है कि कितना व्यस्त हो गया है। जो पहले जीवन, दिनचर्या और रहने का तरीका, तौर तरीके थे, वो बहुत ही स्टैटिक था, ठहरा हुआ था। और आज का जो समय है वो बहुत ही फास्ट है, वो बहुत ही जल्दी चेंज होता है। इतने जल्दी चेंज होता है कि जो पिछला सप्ताह जैसा था, आने वाला सप्ताह उसके जैसा नहीं होता। उसके बाद आने वाला सप्ताह वो भी चेंज हो जाता है। तो इस स्पीड पे हम जीवन जी रहे हैं। There is a persistent shift in the change. There is a persistent change in the culture and tradition that we are living today. We specifically didn't ask for this change, but अब ये जो चेंज आ गया है उस पे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। Our only response to this change is how we react to it. हम कैसे इस चेंज को रिस्पॉन्स देते हैं वही हमारे कंट्रोल में है। और ये जो रिस्पॉन्स है दैट विल क्रिएट द नेक्स्ट साइकिल ऑफ कल्चर एंड पॉसिबिलिटी। जैसे कि आने वाले समय में हमारे पास बहुत कम समय बच जाएगा बच्चों के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के लिए। तो कैसे पॉसिबल है कि हम ये कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखें और हमारे आने वाली पीढ़ी में इनकलकेट करें। तो मुझे लगता है मेरे अनुभव से कि मैंने इन चीज़ों को 3 भागों में बांट दिया है। एक है डेली कनेक्शन ट्रेडिशंस, जैसे कि जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि मील प्रेयर हो गया या साथ में टीवी देखना या साथ में मंदिर जाना, इसको हम डेली कनेक्शंस में डाल दें। ये चीज़ें हम बहुत ही रिलीजियसली साथ में मिलके करें, क्योंकि अगर हम ये सब चीज़ें साथ में मिलकर इंटेंशनली नहीं करेंगे तो पॉसिबल है कि हम साथ में टीवी देख रहे हैं लेकिन टीवी देखते-देखते सब अपने-अपने फ़ोन में हैं। ऐसा भी बहुत बार हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमको रोज़ करनी चाहिए रिलीजियसली, ट्रेडिशनली। कुछ चीज़ें हैं जो सेकंड कैटेगरी में जाती है, जो कि है डेली वीकली ट्रेडिशंस। जैसे कि एवरी संडे आप आपके बच्चों के साथ नियमित रूप से मंदिर जा सकते हैं या महीने में एक बार आप उनको प्रतिक्रमण के बारे में सिखा सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं क्योंकि टाइम का इतना अभाव है कि आप खुद को भी टाइम नहीं दे सकते और आपके बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकते। तो ये सब के बीच में अगर आपको आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशन को, आपके परंपरा को ज़िंदा रखना है तो कुछ इनोवेटिव तरीका निकालना पड़ेगा। और उसी के साथ में तीसरा है जो है डेली ईयरली कनेक्शंस। जैसे कि पर्युषण पर्व है या दिवाली है, तो फैमिली ने साथ में मिलके पर्युषण सेलिब्रेट करना है, दिवाली सेलिब्रेट करना है या साल में एक बार अपने होम टाउन जाना है, वहाँ पे विजिट करना है, वहाँ के कल्चर को समझना है। क्योंकि आगे जाके व्हाट रियली मैटर्स इज़ ये सब छोटी-छोटी चीज़ें कि आपने आपके बच्चों को क्या सिखाया और उस कल्चर को, वो जो धारा वहाँ से ऊपर से बहती हुई आ रही है, उसको हमने
किस तरह से अपने बच्चों में इनकलकेट किया और खुद में जिंदा रखा है। सो आई बिलीव कल्चर को और ट्रेडिशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, और इसको हम अपने बच्चों में, मैंने आपको बताया कि ये 3 तरीकों से डेली, वीकली और ईयरली इन कैटेगरीज में डाल के अपने बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, और थैंक यू मार्शा। पर इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी जैसी महत्वपूर्ण है कि हमारे पास अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, थोड़ा सा भाषा हमारा क्रिएशन, भाषा आपने नहीं बनाई, भाषा आपका रहन सहन, आपका खानपान, आपकी व्यवस्था, ये किसकी देन है? किसकी देन? सूक्ष्म रूप पे एक परंपराएं व्यक्त है, परंपराएं गलत है, परंपरा को मानना अपराध है। परंपरा मतलब एक तरह से परतंत्रता, कि हम इस परंपरा में स्थिति परतंत्रता, तो एक तरह से परंपरा मनुष्य को ऐसा महसूस होने लगा है कि हम परतंत्र हो जाते हैं, बन जाते हैं, किसी के बंधन में हम आ जाते हैं, इस प्रकार की धारणाएं बन जाती है। इसी परंपरा से हम काफी दूर होते जा रहे हैं, और जो ये तो पुरानी चीजें हैं, पुराने माँ बाप उनकी बातें हैं, हमारा जीवन, हमारी दुनिया अलग प्रकार की है। लेकिन अगर हम सोचें कि दुनिया में क्रिएशन 4 दिन एक साथ किया, अपने पिता ने अपने गणित का आविष्कार किया, अपने साइंस, आपको जो पानी पीना है आसमान से बरसता है उसमें से, लेकिन बाकी का पानी जो आसमान से बरसता है पानी, सूरज होता है तब प्रकाश, सूरज ना तब फिर से अंधेरी रात में भी प्रकाश। आपके लिए जीवन के हर क्षेत्र आप जी रहे हैं, इसके आधार पर जी रहे, स्वयं की प्रज्ञा के आधार पर जी रहे, परंपरा के आधार पर जी रहे हैं कि स्वतंत्र अपना क्रिएशन है। कितना क्रिएशन, आपका अपना क्रिएशन। हजारों वर्ष लगे इस परंपरा छोटा सा एक ब्रिज का आविष्कार, एक
जो पुल है उसका आविष्कार ऐसे ही बना। हजारों व्यक्ति उस धारा में बन गए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की जानकारी ऐसे हुई। ऐसे अनगिनत लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगाया है, तब जाकर के दूसरे कंट्री का पता मिला। देखा जीवन की हजारों उपलब्धियां, बल्कि 99% इसके बल पर जी रहे हैं, परंपराओं की देन के कारण जी रहे हैं, परंपराओं के आधार पर हम जी रहे हैं, परंपराओं के कारण हमारा अपना अस्तित्व इस भूमिका पर पहुंचा है। इसलिए परंपराएं और आज जैसे देखा था कि पर्यूषण पर्व ये क्या है, क्या है, हमें क्या किस समय कैसे पता लगता कि मोह में और स्नेह में क्या अंतर है। एक व्यक्ति, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम, एक कोई भी साधक व्यक्ति किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, उसकी पीड़ा देखकर उसको दुख को दूर करने के लिए सपोर्ट करता है, मदद करता है, तो उसका प्रेम, उस माँ की मात्रा के प्रति प्रेम, उसमें क्या अंतर, क्या अंतर हमें तब समझ में आएगा कि हमारी समझ जो दी है वो किसने दी है, हमारे उन पूर्वों, प्राचीन ऋषियों की, उन मुनियों की वो जो समझ, वो जो हमारे ग्रंथों में अपने आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध होकर के आप तक पहुंची है, उसके कारण आप कह सकते हैं कि वो जो मोह है और स्नेह को भेदा जो आप पढ़ रहे थे, कि स्नेह में और मोह में क्या अंतर है, कौन बताएगा कि उस साधु का उस दुखी व्यक्ति के प्रति, उस साधक का उस दुखी व्यक्ति के प्रति जो ममता भाव, जो उसके दुख को दूर करने के लिए जो काम करता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, उसकी कोई आसक्ति, कोई पक्ष है, उसका दुख दूर हुआ, बात खत्म हो गई, वापिस उसको जाकर के सुनने भी नहीं आएगा कि तुमको धन्यवाद भी देता है कि नहीं देता है, उसको उसके धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं है, इतना वो निरपेक्ष करके उससे तो कहते ये तो मुक्ति का मार्ग बन सकता है। लेकिन एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करे तो माँ को बच्चे से क्या अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है, बच्चा अपनी दुनिया में जिए और हमारी तरफ कभी देखते भी नहीं कि हमें अगर कभी प्यास भी लगे या हमें कभी जरूरत भी पड़ जाए तो हमें पूछने भी ना आए कि माँ पसंद करेगी, माँ क्या चाहती है। कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी दुख ऐसा नहीं देखा और जिसके लिए मैंने कभी अपने उस दुखी किसी की शिकायत न की, उस बच्चे से शिकायत की, उस दुख को सह करके भी, उस पीड़ा को सह करके भी वो माँ उस बच्चे से प्रेम करती है, प्रेम करने के साथ ही उसकी अपेक्षा भी है। लेकिन उस साधु की और एक दैनिक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, वो बड़ों के सामने भी थोड़ा सा उससे अपने विषय को उतना विस्तार किया। बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि परंपराएं किसकी चलती है, किसकी परंपराएं चलती है, किन बातों की परंपराएं चलती है, कौन से ऐसे विषय है जिसकी परंपराएं चलती है, किसकी प्रेरणा। आजकल ही मैं बात कर रही थी कि आज हजारों वर्ष हो चुके, महावीर आपके रिश्तेदार, माँ बाप के, काका बाबा के, दादा बाबा के, कहीं कोई रिश्तेदार, कहीं कोई रिश्ता, कोई रिश्ता, कोई रिश्ता, कोई महावीर के साथ, कोई आपको धन संपत्ति, घरों पर घर आपको दिखेंगे, जिसे आपने ऋण चुका,
ज्ञान दिया है। वह दिव्य विचार, वह दिव्यता, विश्व प्रेम और विश्व करुणा के प्रति जो उनका संदेश है, उस संदेश के कारण दुनिया के अनगिनत लोग उनको कहाँ रख रहे हैं, कहाँ संजो करके रख रहे हैं, कहाँ संभाल के रख रहे हैं, किताबों में, शब्दों में कहाँ रख रहे हैं, दीवारों पर कहाँ पे रख रहे हैं। आज हम अपने नाम को, हमने अगर कहीं कुछ सत्कर्म किया तो हमारा नाम कहाँ चाहिए, कहाँ पे चाहिए। लोगों का आग्रह होता है कि हमारा नाम कहाँ पे हो, कहाँ पे तख्तियां लगे, दीवारों पर हो। और महावीर ने कभी कोशिश की कि मैंने इतना 30 वर्ष मैंने तप किया, 12 वर्ष तक तप किया, 30 वर्ष तक लोगों को बांटा। कोई तो मेरा कहीं पर भी मैंने आगम में नहीं दिखा कि मेरा नाम याद रखिए, मुझे याद रखिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे याद रखिए, कहा कि मुझे छोड़ देना, जो तुम्हें इसमें से अच्छी बात की वो स्वीकार कर लेना, वही तुम्हारा कल्याण करे, मेरा नाम कल्याण नहीं करेगा। उन्होंने दीवारों पर लिखने का अपना कहीं कभी कोई जिक्र किया, आपके दिल पर लिखने का कहीं कोई जिक्र किया। ऐसे जो व्यक्ति बुलाए जा सके, उनकी परंपराएं, महावीर की परंपराओं को कोई मिटा सकता, महावीर की परंपरा को कोई मिटा सकता। दुनिया में जिसने भी इतना महान सत्कर्म, इतना सद्विचार और इतने श्रेष्ठ विचार दुनिया को दिए है, वो धरती दुनिया में कभी भी क्या नहीं होंगे, कभी भी बुलाए नहीं जा सकते। उनकी परंपराओं के कारण ही आज हम, उस प्रकाश के कारण ही आज हम अपने अच्छा जीवन जीने की, अपने माँ बाप को जितना याद नहीं करते, उनको याद करता है अपने माता पिता, उनको याद करता है। उनको आपको शरीर दिया है, आपको जीवन दिया है, आपको सब कुछ दिया है, कितना याद करते हो। कुछ स्तोत्र याद नहीं होते अपने माता पिता के नाम पर। कोई नहीं लिखा, कोई पद कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। कभी गाते होते उनके लिए, अपने माँ के लिए कोई गीत नहीं गाया, कोई गीत नहीं बना, कोई छोटा सा दोहा लिखा है कि नहीं। और महावीर की थी, सुबह उठते किसको याद करते, किसको याद करते, भगवान को याद करते, अरहंत को याद करते, सिद्ध को याद करते। ये दिव्य परंपराएं थी हमारे जीवन की अच्छाइयों को वो क्या करती है, मजबूती से पकड़ करके रखती है। और उस मजबूती से पकड़ करके रखने के कारण भी मानव जाती है। और हम महसूस करते हैं कि जितनी जितनी ये परंपराएं शिथिल होती जाएगी, मनुष्य क्या हो जाएगा, उतना ही बिखरता चला जाएगा। देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और तो और दुनिया से जुड़ने की बात तो क्या, अपने घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो बच्चों को, बच्चे पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। मेहमान आ जाए तो उनको लगता है हमारी उपेक्षा हो जाए। कोई कहेगा हमको इनको प्रणाम करो, कोई कहेगा कुछ कहेगा, सारा ध्यान उनकी तरफ में हो। माता पिता को छोड़ करके वो बच्चे किसी और व्यक्ति को अपने निकट तक में लाना नहीं चाहता, और धीरे धीरे वो माँ बाप से पिछड़ करके एकदम जैसे न्यूक्लियर फैमिली, एक परिवार ऐसे मेरे देखे थे कि जो 50-50 लोग एक साथ घर में रहते थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में सोते थे। इस परंपरा धीरे धीरे, इस परंपरा की कमजोर हो जाने से, परंपरा के टूटने से, परंपरा के शिथिल हो जाने से जीवन भी हमारा अत्यंत बिखर गया है, अस्वस्थ हो गया है, एक तरह से जो आज डाइवोर्स इतना बड़े प्रमाण में बढ़ रहा है, क्या कारण है? परिवार
स्वयं के जुड़े हुए संबंध, माता पिता के। कल ही एक परिवार मेरे पास में आया, रो रहे थे बच्चे, 2 बच्चे, वो और दोनों शिक्षित हैं, दोनों डॉक्टर, और एक पत्नी यहाँ से मिशिगन चली गई है और वो कहते कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, बिहार की। मुझे तो आश्चर्य होता है कि परिवार में एक व्यक्ति अपने जीवन में, मुझे भी, मैं 85 में, मुझे याद नहीं आता कि कोई भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आया है और मैं उसको अपने मन से अलग कर पाई हूँ, मुझे याद नहीं आता। जिस व्यक्ति को संपर्क में आया है, रास्ते से चलते हुए उसने अगर एक प्रणाम किया तो मुझे ऐसे लगा रास्ते से चलते हुए कोई व्यक्ति अगर भूल रहा है उसको रास्ता नहीं बता देता है तो वो व्यक्ति भी स्मृति में रह जाता है। इतना एक तरह से हमारा दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सारी दुनिया को हम समा सकते हैं, पर हमारा दिल इतना बड़ा, उसको हमने क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, कितना छोटा, कितना छोटा, उसमें से भीतर में और किसी दूसरा समा ही नहीं सकता। इतना तो हमने अपने आप को इतना छोटा क्षीण बना दिया है। ऐसे क्षीण जीवों का विकास नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कितना बाहर का विकास भी कर ले तो कभी सुखी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के भीतर में एक प्रसन्नता का वातावरण तैयार होना चाहिए, तो नहीं हो सकता। तो मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा पता नहीं गले की प्यार किसी के कारण मैं बात नहीं बोल पा रही हूँ, और मैं संक्षेप में इतना ही कि हम परंपरा कुछ सामयिक परिवर्तन की आवश्यकता है। परंपरा के नाम पर जहाँ जड़ता आई है, उस जड़ता को थोड़ा शिथिल कर देना जरूरी है। उस परंपरा की जड़ता ने उस परंपरा के प्रति लोगों के मन में असंतोष पैदा हुआ। क्यों परंपराओं को हम पकड़ करके रखना नहीं चाहते? क्योंकि उस परंपरा ने हमारे जीवन के विकास के द्वार थे। समय समय पर जो परिवर्तन हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वाचार्यों ने परिवर्तन नहीं किया। उस परिवर्तन की कहानियां अगर आप सुने तो आपको आश्चर्य होगा कि आज से उस सैकड़ों वर्ष पुराने हमारे आचार्य ज्यादा उदात्त विचारों के थे। आज हम इतने बाहर की दुनिया को जानने के बाद में भी हम और संकीर्ण और सिकुड़ते जा रहे हैं। सोच सकते हैं जिस समय उन्होंने पहाड़ों तोड़ करके गुफाएं बनाई, मंदिर बनाए इतने बड़े बड़े। आज आप सोचो वो मंदिर न होते, वो गुफाएं न होती, वो शिलालेख न होते, वे ग्रंथ लिखे न गए होते, तो आपके पास क्या था, क्या था? और क्या वो अहिंसा की बात करते कि भाई हम एक जीव को उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको छू नहीं सकते, उसको कुछ कर नहीं सकते? अगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अगर उन्हीं नियमों के साथ चलते तो क्या वो शास्त्र और वो ताड़पत्र जानकारी होगी कि ताड़ के पेड़ के पत्तों को, हरे पत्ते को उतार दिया जाता था, उसको छाया में सुखाया जाता था, फिर उसको रगड़ा जाता था, उसके साइज काटे जाते थे और उसके ऊपर में कुरेद करके लिखना मतलब कुरेदना। हाँ, जैसे अपनी कलम जैसे ऊपर में चलती है ऐसे नहीं, कुरेदना, और कुरेद करके उसके भीतर में वो सूखी स्याही उसको भरना। इस तरह से शास्त्र, फिर वो धीरे 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 उसको भिगो करके फिर वो बांस की छोटी छोटी का उससे वो कलम बनाते थे, उससे वो लिखते थे। कौन लिखता था? क्या आचार्य के द्वारा लिखा गया है, साधुओं की प्रेरणा से लिखा गया है। तो आप सोच सकते हैं बिहारों में किन किन प्रकार की कठिनाइयों में से उन्हें गुजरना पड़ा है, और उन कठिनाइयों को सामना करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए
अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, साथियों की सुरक्षा के लिए किस किस प्रकार के आप सुन नहीं सकेंगे, इस प्रकार के आचार्यों के द्वारा उन्होंने अपने संघ की सुरक्षा के लिए काम किया है। तो ये जो परंपरा है आज विहार होते हैं, मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन विहार होते हैं, विहार का उद्देश्य क्या था? विहार का उद्देश्य क्या था कि आप रास्ते से चलते हैं तो आसपास के गांव के लोगों से आप संपर्क कर सकते। पुराने जमाने के रास्ते, मिट्टी के रास्ते, सीधे रास्ते, पशु भी ऐसे ही चलते थे, आदमी भी सभी ऐसे ही चलते थे, उनके पास साधन न थे। पर आज इतने तेज वाहन रास्ते से चलते हैं और सड़कें डांबर की सड़कें बनी, डांबर की सड़कों पर पैर को 2-4 क्षण में भी 50,000 किलोमीटर चल चुकी, उन सब पैरों पर छिल जाती थी, चमड़ा उधड़ जाती थी और बड़े बड़े से छाले हो जाते थे। और इस प्रकार से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हुए पिछले 20-25 वर्ष में, 30 वर्ष में। वहां जिस प्रकार से बढ़े हैं और जिस तरह से एक शहरों का वातावरण बना है, उसमें साधु जाकर जिस तरह से जीवन जी रहा है, क्या वो पुरानी परंपरा को सुरक्षित रख सकेगा? बड़े शहरों में कहाँ वो खुली जगह है, कहाँ वो पलटने की खुली जगह है? पर हम आज साहस नहीं कर पा रहे थे। हमारे पूर्वाचार्यों ने परिस्थिति के आधार पर सिद्धांत की सुरक्षा रखते हुए भी उसको संशोधन दिया है। आज मैं सोचती हूँ कि प्रत्येक धर्म में समय के अनुसार थोड़ा सा संशोधन अपेक्षित है, परिवर्तन अपेक्षित है। और अगर परिवर्तन हम कर सकेंगे तो इस समाज की जो दिव्य देन है, जो दिव्यता है, जो ऊंचाई है, मैं सोचती हूँ कि इतना उदार विचार तीर्थंकर महावीर का कि प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को तुम बहुत प्रेम से सुनो, सम्मान से सुनो, उसका अनादर न करो और उसको भी कहो तुम भी कहीं सत्य हो, तुम्हारे में भी कोई बात किसी और से सही हो सकती, उसका अनादर न। उन्होंने किसी को भी, और जब उनके जीवन में एक बात पूछी कि प्रभु आप अपने जीवन में निर्वाण की पूर्व में कोई एक ऐसा संदेश दे दो कि जो सारी दुनिया के लिए काम आ सके, सारी दुनिया आपको याद कर सके। उन्हें एक ही बात कही थी, एक ही बात कही थी। मुझे तो इससे लगता है सब कुछ भूल जाए, महावीर के तमाम शास्त्र को भूल जाए, लेकिन उनके जीवन के अंतिम समय का एक छोटा सा सूत्र भी अगर हम याद रख सके तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा बस मिट्टी भूली सो कब पड़े। मैं सारी दुनिया से एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिससे मेरे पास और कुछ ज्यादा नहीं है। एक ही बात कहना चाहता हूँ, जाते जाते सारी दुनिया से एक ही बात कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया के साथ मित्रता रखना, सारी दुनिया से मित्रता रखना, किसी से भी दुश्मनी मत करना, किसी से भी शत्रुता मत करना, किसी से भी द्वेष मत करना। ये द्वेष की आग ही तुम्हें जला देगी, और किस प्रकार से जलाएगी, क्या करेगी, उसकी चर्चा फिर कभी बात में करेंगे। आज आप सबके लिए, हमारे लिए अच्छी परंपराओं को सुरक्षित रखना आवश्यक है। जहाँ परंपराओं में थोड़ा सा संशोधन अपेक्षित है, परिवर्तन अपेक्षित है, कार्य की दृष्टि से उसे विस्तार देने के लिए उपयोगी, तो हम उसको उतना उदारता से उसको हम विस्तार दे सके, इसके लिए हमें खूब आनंद पूर्वक स्वीकार करने के लिए, सम्मान पूर्वक स्वीकार करने के लिए हमारी तैयारी है। बहुत पचखान, आज के पचखान जिन लोगों को भी लंबी तपस्याओं के पचखान उपवास है, उपवास ना पचखान। और मनोज पिछले 6 महीना से एकांतर कर रहा है और उसका सैटरडे को
जोड़ ले, जिनको भी उपवास है वो हाथ जोड़ ले। वे सुरे अवतटम दिव्यम पीष्णम कायमम साइमम अनत्ता भुवेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाधि विद्यागारेणम अपानम बुसिराम। आज का समझा आयम्बी, आज का आयम्बी उगे सुबह आयम्बिलम पचका उगेश्वरे आयम्बिलम पचका बिलेले बेलम गुरुशरीरम एक टको प्राण दिव्यम पेशनम कायमम साइमम अनत्ता भुवेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाधि विद्यागारेणम अपानम बुसिराम। आज का एक आशना बहुत लोगों ने पचखान ले लिए हैं। उगे सूर्य एक टको प्राण दिव्यम पेशनम कायमम साइमम अनत्ता भुवेनम सहसागारेणम मत्तरागारेणम सब समाधि विद्यागारेणम अपानम बुसिराम। धारणा प्रमाणे पचखान ले लीजिए। कोई अच्छा संकल्प कर लीजिए, कोई अच्छा मन में विचार कर लीजिए। पर्युषण पर्व प्रारंभ हो, पर्युषण में पसंद जैसे कि एक अच्छी परंपरा है, अच्छी परंपरा पर्युषण पर्व श्रेष्ठ परंपरा। सब 365 दिन में मुझे सबसे अच्छे दिन अगर लगते हैं तो 8 दिन अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इन दिनों में हम पूरे अपने आप को मतलब एक सजग होकर के जीने की कोशिश करते हैं। कहीं कोई ऐसा शब्द निकलना चाहे, ऐसा कोई काम ना हो जाए, ऐसे अपने से कोई ये मतलब ऐसी कोई गलती ना हो जाए, और हो भी जाए तो एकदम ऐसे लगता है कि बिछाड़ दुख वापिस से दोबारा ना। बस ये 8 दिन जागृति के पर्व है, जागरण के पर्व है। इस जागरण पर्व को याद रख करके बस अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। धारणा पूर्वक से पचकाम तस्मते परिक्रमा में अपानो बुसिराम। मंगल पाठ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वृक्षायाणम, नमो लोगे सपसा ईसो पंचन्मुक्तारो सब पावपनासनो मंगलालंच सब। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई होगा। जो भवी प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव की, सभी साधु संतों की, जिन शासन देव की, सकल श्री संघ की, परम पूज्यताई महाराज की, परम पूज्यताई महाराज की वंदना। मंगलम देव्यं चेव्यं प्रज्वा स्वामी मत्थेन वंदामि विकुतो आयाहिनं पायाहिनं करेमि वंदामि नमामि सत्कारे देव्यं चेव्यं मत्थेन वंदामि
मथेण वंदामि ताई महाराज प्रतिक्रमण भी मथे वंदामि ताई महाराज मथेण वंदामि प्रचलित जिस तरह से प्रतिक्रमण होता है मथेण वंदामि इंग्लिश प्रतिक्रमण लंदन अफ्रीका से चंदना विद्यापीठ के जो टीचर्स से वो कराएंगे जिनको जिस प्रतिक्रमण में उपस्थित होना हो तो दोनों की लिंक आपको दी हुई है, भेजी हुई है। और अगर किसी को लिंक नहीं मिली है तो आप जैन से कांटेक्ट करके लिंक ले लीजिएगा, प्रतिक्रमण के लिए लिंक ले लीजिएगा लंदन अफ्रीका की। मथेण वंदामि ताई महाराज